श्री रावत जी से अनुरोध करूंगा, श्री जीएस रावत जी से कृपया बोलिए हमारे मुख्यमंत्री का माल्यार्पण करें। श्री जीएस रावत जी, जोरदार ताली के साथ एक मंच पर इसे महारथी को मिलना आसान होता है, इसे संभव कर दिखाया गौरतलब जी ने और जसपाल जी ने। मैं आदरणीय श्री जसपाल रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का माल्यार्पण करें। ये कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, जोरदार ताली के साथ। ऐसे महान व्यक्ति के दर्शन दुर्लभ होते हैं और मैं प्रोफेसर नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे भी माननीय मुख्यमंत्री का माल्यार्पण करें। अपने भूमिका में रहे बहुत विशिष्ट योगदान किया है। इसके अलावा लॉ कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपना प्रतिभाग किया है और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा IIS एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना प्रतिभाग किया है और बहुत प्रतिभा के धनी सोशियोलॉजी में प्रोफेसर इन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया है और सिविल सेवा के विद्यार्थी के प्रति भी इनका अपना विशिष्ट अनुराग योगदान है। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। और अब मैं इस श्रृंखला में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आप हम सबके चहते और वास्तव में विद्या के उपासक, मां शारदा के उपासक और कई विषय के विशेषज्ञ और वर्तमान में एकलव्य IAS एकेडमी के डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह रौतेला जी, जोरदार ताली से स्वागत। इस बहुत ही व्यक्तित्व को मैं मंच पर आमंत्रित। भारत माता की देवभूमि उत्तराखंड की मंच पर आसीन आदरणीय बड़े भाई साहब, पूर्व राज्य आंदोलनकारी, पूर्व राज्य मंत्री, पिछले 24 वर्षों से उत्तराखंड के युवाओं की प्रमुख आवाज, समस्त समस्याओं के समाधान में उनके साथ खड़े रहने वाले आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जुगराण जी, एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। और मंच पर उपस्थित अन्य प्रमुख जन, सभी युवा साथियों और मीडिया के प्रतिनिधि साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की स्थापना के बाद सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग सपने बुने होंगे। किसानों ने अलग बुने, युवाओं ने अलग बुने और व्यापारियों ने अलग बुने। युवाओं का जो मुख्य सपना रहा है उत्तराखंड की स्थापना के साथ में, वो था अपने एक उज्जवल भविष्य की खोज, एक बेहतर भविष्य की खोज। और वो बेहतर भविष्य उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सरकारी सेवा में ही मिल सकता है। तो सरकारी सेवा में उत्तराखंड के युवाओं को कैसे वो मौका मिलेगा, कैसे वो अवसर मिलेगा, उसको हम थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में 11 हिमालयी राज्य हैं। इन 11 हिमालयी राज्य में उत्तराखंड सबसे नवीन राज्य है। इन 11 राज्यों में भौगोलिक विषमता और आर्थिक विषमता के आधार पर कई तरह के प्रावधान राज्य के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए किए गए। अभी तक जहां पर इस तरह के समस्त प्रावधान नहीं किए गए थे, परंतु एक व्यक्ति और कुछ और लोगों के विशेष सहयोग से ये प्रावधान आज संभव हुआ है। और वो प्रावधान ये है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं तो वहां पर राज्य से संबंधित करीब करीब 50 से 60% सिलेबस राज्य का होता है, जिसका सबसे अधिक लाभ राज्य के युवाओं को होता है। अब ये सुविधा उत्तराखंड के युवाओं को भी मिलेगी और राज्य की सेवाओं में समस्त जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें से 50 से 60% सिलेबस उत्तराखंड का होगा,
पीसीएस में जो है 2 परीक्षा, 2 इस विशेष प्रयास के लिए सबसे पहले मैं अभिनंदन आभार समस्त युवाओं की तरफ से कोटि कोटि आमंत्रण करता हूं श्री रविंद्र सिंह जुगरानी का। एक बार तालियां। प्रयास तो खैर सभी करते हैं, परंतु रामबाण सबके पास नहीं होता है। युवाओं के पास उत्तराखंड में एक रामबाण है और एक राम औषधि भी है कि जब जरूरत पड़े, जब जो है समस्या लगे, एक आदमी को फोन कर दो, दोबारा मिलने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन अखबार में आएगा कि फलाना काम हो गया है। मैं पिछले 24 सालों से इस क्षेत्र में हूँ और हमारे विद्यार्थी कई बार कैसी समस्या फेस करते हैं कि पेपर एक साथ हो गया, अलग अलग पेपर है, एक ही डेट पे पेपर हो गया। अब उसका समाधान क्या करें? शासन प्रशासन तक सबकी पहुंच नहीं होती है, तो हमारे पास एक ही साधन बचता है कि बड़े भाई रविंद्र जुगरान को फोन करो, वो सचिवालय जाएंगे, वो आयोग को मिलेंगे और उसमें संशोधन करा के विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर देंगे। साथ में हम क्या देखते हैं कि बीच में जो है कभी एक डेट के साथ साथ में कई बार जो पेपर डिले होते हैं, तो उसमें युवाओं की उम्र बढ़ जाती है। फिर समस्या आती है कि किसको बोले, विद्यार्थी शिक्षक को बोलेगा, शिक्षक किसको बोलेगा, तो शिक्षक के पास फिर ऑप्शन बचता है कि फिर एक बार संपर्क किया जाए कि कमीशन में बात की जाए। तो पीसीएस परीक्षा में 2 साल अतिरिक्त उम्र मिलती है यहाँ पर पेपर समय न होने के कारण, और इसमें भी सार्थक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका जुगरान जी की रही है। अभी जो नया का संचालन यहीं पर हो रहा है, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और इन सभी बच्चों को सबसे अधिक लाभ आने वाले समय में होगा। तो ये जो सभी कार्य हुए हैं, ये अथक लगातार दौड़ना पड़ता है, लगातार मिलना पड़ता है। शासन प्रशासन में उपलब्धता सभी के लिए आसान नहीं होगा कि उत्तराखंड के में कुछ और नई बात होने वाली है। साथ में जो है नियमित परीक्षाएं हो, अर्थात समय पर नहीं होती, या तो एक साथ 5 परीक्षा हो जाएगी या फिर साल तक नहीं होगी, जिससे विद्यार्थी जो पहाड़ से आता है उसके पास संसाधनों की कमी होती है, उसके पास समय की कमी होती है, भौगोलिक विषमता की समस्या है। अगर उसे स्पष्ट पता है कि दिसंबर में मेरा पेपर है, तो देहरादून में आकर के अपने 5-6 महीने में व्यवस्थित तरह से तैयारी कर सकता है। ये कमियां भी हैं। उसके अलावा हिमाचल में या राजस्थान में जो जनरल सीटें होती हैं, वो जनरल सीटें कुछ रिजर्व होती हैं वहाँ के जनरल कैंडिडेट्स के लिए, यानी उसमें दूसरे लोग नहीं आते हैं। उत्तराखंड में भी ये व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि जुगरान जी इसके लिए प्रयास करें, सभी युवाओं के साथ में होंगे। और इन सभी के बीच में मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा और जुगरान जी का